हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। देखो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। मेनली 3 टाइप्स का इकोनॉमी होता है। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है सोशलिज्म और कॉमन इकोनॉमी होता है। एंड तीसरा होता है, ये दोनों मिला के होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीनों जो इकोनॉमी है, इस तीनों इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और तुम्हारा जो दोस्त है उन लोगों के साथ शेयर भी करना। देखो, इकोनॉमी का जो मेन 3 प्रॉब्लम है, एक है क्या प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, किस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस करना है एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये तीनों हमारा इकोनॉमी का मेन प्रॉब्लम है। तो ये तीनों प्रॉब्लम हर देश में है, ये तीनों प्रॉब्लम हर देश में है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी किसे कहता है ना, जहां पे हर चीज, ये जो क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये हर चीज का डिसीजन जब एक प्राइवेट आदमी ने लेता है, एक प्राइवेट सेक्टर ने लेता है, तो उसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। ओके, जहां पे हर चीज का डिसीजन प्राइवेटली ओनरशिप में होता है। मतलब ये पे वहां पे बोला गया, देखो जो क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्शन का जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कौन होता है, प्राइवेटली ओनरशिप। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन 0 है, अर्थात यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। ओके, फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है कंज्यूमर सोवर्जेनिटी। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो कंज्यूमर है, मतलब जो भोग करेगा, तो उसका जो सार्वभौमत्व है, सोवर्जेनिटी है, वो कंप्लीटली देखा जाता है। मतलब हम अगर चाहे जो भी खरीद सकते हैं, जो मेरे पास पैसा है तो मैं जो भी चाहूं वो खरीद सकता हूं। ये होता है कंज्यूमर सोवर्जेनिटी। यहाँ पे कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। यहाँ पे ये होता है कंज्यूमर सोवर्जेनिटी। तीसरा है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब क्या होता है, मतलब किसी के पास अगर पैसा है, अगर कोई प्रोडक्शन लाइन में जाना चाहता है, कुछ प्रोडक्शन करना चाहता है, तो वहां पे उसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस वो अपने रिस्क के ऊपर, अपने चॉइस के ऊपर, अपने खुद का रिस्क उठाया और उन्होंने कोई एंटरप्राइज में घुस गया, अपना प्रोडक्शन शुरू किया। ये उसका पूरा अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन और सोशली कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। तीसरा है, चौथा है प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है ना, यहाँ पे प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होता है। अर्थात मार्केट में कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसका सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर होगा। जो उस इक्विलिब्रियम प्राइस को अचीव कर सकता है, मतलब जो वो प्राइस दे सकता है, उस प्रोडक्ट उन्होंने खरीद सकता है। अगर नहीं दे पाएंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। बस यही है फंडा। चौथा है एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट जैसा कोई भी संस्था नहीं है, गवर्नमेंट जैसा कोई भी किसी भी तरह कोई भी नहीं है जो ये आपको कंट्रोल करेगा। मतलब एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल कहते हैं इसे। मतलब अपना इच्छा, अपने खुद चॉइस करो एंड खुद डिसीजन लो। यहाँ पे कोई आपको इंटरवेंशन नहीं करेगा, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। ये है कंपटीशन। उसके बाद कंपटीशन यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि जिसके पास एफिशिएंसी है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पैसा है, वही यहाँ पे कंपटीशन में रहेगा। जो लो कॉस्ट में प्रोडक्शन कर सकता है वही लो कॉस्ट में प्रोडक्शन माल बेच भी सकता है। अगर वो लो कॉस्ट में बेचेंगे तो सब लोग उसी का माल खरीदेंगे। मतलब जो कंपटीशन में रहेगा, जिसका एफिशिएंसी है, वही रहेगा एंड वही कंपटीशन में जीतेगा। ओके, उसके बाद है क्लास बेस्ड सोसाइटी। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में 2 तरह का क्लास होता है। 2 तरह का क्लास होता है, एक होता है धनी अर्थात रिच एंड एक होता है पुअर मतलब गरीब। ये 2 तरह का क्लास होता है। जिसके पास पैसा है वो धनी है, रिच है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो पुअर होता है। एंड लास्ट में है प्रेजेंस ऑफ ट्रेड साइकिल। यहाँ पे ट्रेड साइकिल ज्यादा दिखा जाता है। यहाँ पे ट्रेड साइकिल ज्यादा से ज्यादा दिखा जाता है। ओके, तो ये है कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट का
कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म, मतलब सामाजिक जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है। सामाजिक में क्या होता है, यहाँ पे देश का जो मेन जो प्रॉब्लम होता है, जो क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन हर टाइम लेता है सोशल ओनरशिप, गवर्नमेंट लेता है। यहाँ पे सोशल ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट लेता है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये पूरा डिसीजन, हर चीज का डिसीजन गवर्नमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर होता है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये गवर्नमेंट, हर चीज का डिसीजन गवर्नमेंट, ये सोसाइटी लेता है। ओके, उसके बाद है प्लान इकोनॉमी, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ये प्रीवियसली प्लान में होता है, प्रीवियसली प्लान होता है। जो ये इस साल में हम ये करेंगे, ऐसा ऐसा काम करेंगे, ऐसा ऐसा प्रोडक्शन करेंगे, इतना परिमाण प्रोडक्शन करेंगे, ये हर चीज प्लानली होता है सोशलिज्म में। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर के ऊपर इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। यहाँ पे एक बात बताया गया है, जी यहाँ पे हर चीज का डिटर्मिनेशन कैपिटलिज्म में, हर चीज प्रॉफिट के ऊपर होता है। प्रॉफिट है तो ये कैपिटलिज्म में काम होगा, प्रोडक्शन होगा। प्रॉफिट नहीं है तो उसका कोई कीमत नहीं है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, जो बताया गया यहाँ पे, जो क्लास बेस्ड इको सोसाइटी, मतलब जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, पुअर है, उसका कोई वैल्यू इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में दिया नहीं जाता है। मतलब जिसके पास पैसा है वही हर चीज का कंज्यूम करेगा, वही जिंदगी में रहेगा, और कोई दूसरा जो पुअर है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। लेकिन सोशलिज्म ही अलग है, यहाँ पे मोटिव टू सोशल वेलफेयर, यहाँ पे सोशल वेलफेयर के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मतलब जो काम करने के बाद सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, और एक साथ साथ सोसाइटी का हर आदमी के ऊपर ये इफेक्टिव होता है। जिसके पास पैसा है वो, एंड जिसके पास पैसा नहीं है वो, उसी का भी ऊपर ये इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है इम्पोज प्राइस सिस्टम। यहाँ पे प्राइस सिस्टम, यहाँ पे जब बताया गया था, जो डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं, जी इस प्रोडक्ट का प्राइस ये इसके ऊपर में नहीं जाएगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस के नीचे नहीं आएगा। मतलब हर चीज का, हर प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ओके, मतलब यहाँ पे एक्सेसिबल प्रॉफिट कमाने की कोई जायगा नहीं है। यहाँ पे मोनोपोली पावर हो सकता है, यहाँ पे कमाने की जायगा है, लेकिन यहाँ पे एक्सेसिबल प्रॉफिट कराने की कोई जायगा नहीं है। इम्पोज प्राइस सिस्टम। उसके बाद है इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन किया जाता है, मतलब हर आदमी को इक्वल करके देखा जाता है, हर आदमी को इक्वल करके देखा जाता है, मतलब सब लोग समान है, इक्वल है। इसी का आधार पर ये सोशलिज्म चलता है। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी। यहाँ पे किसी को शोषण नहीं किया जाता, एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता, यहाँ पे किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में आते हैं राइट टू एम्प्लॉयमेंट। एंड सबको काम करने की अधिकार है, सबको काम करने की अधिकार है। मतलब जो एफिशिएंट है उसको भी काम करने का अधिकार है, जो एफिशिएंट नहीं है उसको भी काम करने की अधिकार है। तो यही है सोशलिज्म। तो इन दोनों के बाद भी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब ये दोनों मिला के मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। देखो कुछ तो ड्रॉबैक यहाँ पे है, इसका भी कुछ कमियां है, इसका भी कुछ कमियां। यहाँ पे जो बताया गया, जो कंपटीशन ये इसके लिए अच्छा है, जो एफिशिएंट है वो रहेगा कंपटीशन के लिए, वो अच्छा काम करेगा। लेकिन ये जो प्राइस मैकेनिज्म है, स्टेट कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल, एब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है, जो पैसा है उसकी वही रहेगा, जो नहीं, पर जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं रहेगा। ये जो सिस्टम है ये बहुत ही ठीक नहीं है, इक्वलिटी के लिए ठीक नहीं है, आदमी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि यहाँ पे हर चीज प्लान एंड सोशली ओनरशिप होता है, मतलब जो अच्छा करता है उसको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, जो ठीक नहीं करता है उसको भी नेगेटिवली कुछ नहीं मिलता है। तो यह एक थोड़ा सा डिफिकल्टी है, यहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड भी है ये। तो ये दोनों मिला के होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इंडिया इकोनॉमी है ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्स सिस्टम चलता है। मिक्स सिस्टम मतलब क्या, यहाँ पे प्राइवेटली ओनर भी है, सोशली ओनर है। हम देखे हैं कुछ चीज से है, एजुकेशनल सिस्टम बोलो, ये गवर्नमेंट भी ऑपरेट करता है प्राइवेटली। अगर आप चाहे जो प्राइवेटली किसी इंस्टीट्यूशन से आप एजुकेशन लेंगे तो वो भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है। ओके, यहाँ पे बहुत पता है कि को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब एक साथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन,
दाम कुछ चीज के गवर्नमेंट डिसाइड कर देते हैं, कुछ चीज मार्केट के ऊपर आधार पर, मार्केट के ऊपर ही डिसाइड होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, एमएसपी के बारे में सुना है, मार्जिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, ये मतलब गवर्नमेंट कुछ चीज का प्राइस ठीक कर देते हैं, ये है इसका प्राइस, ये मिनिमम इसको मिलना ही चाहिए, तो ये है प्राइस डिटर्मिनेशन। कुछ चीज ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सिस्टम इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के ऑपरेट करने के लिए कुछ प्लानिंग भी किया जाता है। ओके, इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट जो देश का जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कुछ चीज ऑपरेट करते हैं अपने हाथ में रख के, और कुछ चीज प्राइवेट को दे देते हैं जो वो ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर प्राइवेट को भी दे तो उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक निर्देश बोली, मतलब इंस्ट्रक्टिव एक डॉक्यूमेंट देता है जो कैसे आपको, अगर ये लाइसेंस मिला, आपको ये प्रोडक्शन कर रहा है, तो किस तरह से आपको ये करना है, ये भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। उसके बाद आता है कंज्यूमर फ्रीडम। यहाँ पे कंज्यूमर फ्रीडम मतलब जो कंज्यूमर है, भोक्ताड़ी है, वो फ्रीली प्रोडक्ट खरीद सकता है। ओके, यार लास्ट में है कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। यहाँ पे किसी एक इंडस्ट्री को, किसी एक आदमी को, किसी एक इंस्टीट्यूशन को मोनोपोली पावर नहीं दिया जाता, ये पूरी कंट्रोल किया जाता है। एंड लास्टली पब्लिक एंटरप्राइज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब जो भारी शिल्प है, इन गन फैक्ट्री है, प्रतिरक्षा का जो व्यवस्था है, ये कुछ चीजें वो अपने हाथ के ऊपर रखता है। तो यही है स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्राइज इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो ये तीनों हमारा इकोनॉमी का वैशिष्ट्य है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिज्म एवं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बताया जाता है ये तीनों ही अच्छा है, हर एक जगह पे, ये हर एक देश में हर एक चीज फिट होता है। इंडिया में तो अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कैसे इंडिया का इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया है, हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग ये वीडियो देखा है, अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।